एंशिएंट भारत का ऐसा कौन सा समय है जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और आपको लगता है ये वो टाइम था जब भारत सचमुच सोने की चिड़िया था? देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी ये इतिहास जो है वो बहुत लंबी है जी। हज़ारों साल, कम से कम 6-7 हज़ार साल का तो हमारे पास अवशेष हैं। मतलब जैसे हड़प्पा के जो शहर हैं, सिंधु सरस्वती के जो अवशेष हैं, जो शायद वैदिक का युग से इनका संपर्क है। उसके बाद मौर्य युग है, गुप्त काल है। तो ऐसा नहीं है कि एक काल है जो मतलब गोल्डन एज है। ठीक है। आप देखेंगे कि ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे हड़प्पा के शहर थे, फिर जलवायु में बदलाव आने के कारण क्लाइमेट चेंज से ये नष्ट हो गए। फिर से एक साइकिल आया, फिर उस साइकिल के बाद और एक आया, तो एक एम्पायर चढ़ा, उसका पतन हुआ, ऐसे ऐसे करते हुए चला। और देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग समय, मतलब ये सोने की चिड़िया का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग समय में हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही समय पे हर जगह इवॉल्व होता गया। हाँ, ये जो इतिहास है, हज़ारों सालों की इतिहास में बहुत कुछ हुआ। तो जब साउथ इंडिया में अगर अच्छे समय चल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उत्तर भारत में अच्छे हैं। उस समय शायद विदेशी आक्रमण चल रहा है। ऐसा कभी कभी मतलब उस समय राजनीतिक परिस्थिति खराब है एक अंश में, लेकिन दूसरे अंश में अच्छा है। तो ऐसा चलता रहा है और ऊपर नीचे भी हुआ है। तो एक धारा से ऐसा नहीं है कि एक बार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर कुछ ऐसे रहे कि शुरू में हून, शक ऐसे आक्रमणकारी थे जिनके बारे में जिनके वजह से बहुत मतलब शहर नष्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। फिर से एक गुप्त काल हुआ जिसमें मतलब बहुत उपलब्धियां हैं। उसके बाद गुप्त काल के बाद वो भी नष्ट हुआ। फिर ऐसे गुज्जर प्रतिहार, दूसरे साम्राज्य आए गए। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक लाइन जैसे लीनियर तरीके से आप इसको नहीं सोच सकते।